हेलो गाइस, सुपर सोल्जर के एपिसोड 4 पे हमने देखा था कि जेगूचैंग एजिंग एई को देखकर कुत्ता बन गया था। अब उसके बाद हम देखते हैं जेगूचैंग का फादर बोलते हैं, एजिंग एई तुम बहुत काइंड हो। जब तुम छोटे थे तो ये अंकल आपको चुप कराते थे। इसके अलावा यदि आपको इसको दोष देना चाहते हैं तो उस बेवकूफ़ी पर ब्लेम करें, इसका आपका क्या लेना देना है। उसके बाद एजिंग एई बोलती है, मैं वास्तव में आपको फाइट के लिए ब्लेम नहीं दे सकता। उसके बाद वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओबिंग जेगूचैन को पीट रहा होता है। जाओबिंग बोलता है, मैं ये फैमिली से या जिया फैमिली से नहीं डरता, तुमको बदला लेना है तो मेरे पास कभी भी आ सकते हो। उसके बाद एजिंग एई बोलती है, मैंने उसे डराने के लिए जे फैमिली का नाम इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई दिलचस्पी होगी। उसके बाद वो बोलती है, प्लीज़ नाराज़ ना होना अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया है। उसके बाद जेगूचैंग का फादर बोलते हैं, नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो पंपकिन बनाऊँगा जो नहीं जानता कि जिंदा रहना कैसे होता है और मरना कैसे होता है। उसके बाद जिंगेई बोलती है, ब्रदर जी अपने घाव का ख्याल रखना, जब आप ठीक हो जाएंगे मैं पर्सनली आपका ट्रीटमेंट करूँगा। ये सुनकर जेगूचैंग का आंखें बाहर आ जाता है। वो बोलता है, ठीक है ठीक है। उसके बाद जेगूचैंग का फादर बोलते हैं, मुझे आमने सामने उसकाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो एजिंग एई को बोल रहे होते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं, अगर ये इस फैक्ट के लिए नहीं था कि तुम्हारे फैमिली की संपत्ति जियांगचैंग के आधे के बराबर है तो मैंने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया होता। उसके बाद जेगूचैंग की मोम रोते हुए जेगूचैंग की फादर को बोलते हैं, जेलुंग अगर उस हत्यारे को तुम एक टुकड़े में नहीं तोड़ते और हमारे बेटे का बदला नहीं ले लेते तो मैं आपको तलाक दे दूंगा। उसके बाद जेलुंग बोलता है, ये मेरे ऊपर है, मेरे जे फैमिली के जोक देखने के लिए बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर हमें बेकर पंपकिन के द्वारा पिट जाते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं तो हर कोई हमारे साथ ऐसा कर सकता है। उसके बाद वो बोलता है, इस घटने का उपयोग जियांगचैंग के पूरे शहर को दिखाने के लिए करूँगा कि जे फैमिली को उकसाना इतना आसान नहीं है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे जाओ रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। जाओबिंग बोलता है, अब से मैं जाओबिंग टेम्पोररी स्टोर मैनेजर बनकर आंट ली को हेल्प करूंगा। मैं देख रहा हूं कि आप अपने काम में बहुत कौशल हैं। उसके बाद एक लेडी बोलती है, मैनेजर ऐसा इसलिए है क्योंकि हर कोई कड़ी मेहनत करता है। और एक लेडी बोलती है, न्यू मैनेजर मेरा नाम जांगजिंग है और मैं कैशियर हूँ। और एक लड़की बोलती है, मैं हुली होंग हूँ, मैं शॉप के वेटर हूँ। उसके बाद हम देखते हैं जाओबिंग शॉप के स्टाफ को खाना सर्व कर रहा होता है। उसमें से एक लेडी बोलती है, नया मैनेजर सरप्राइजिंगली यंग और हैंडसम है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जाओबिंग अपना अच्छा दोस्त फिंगर जांग को एयरपोर्ट पर लेने के लिए आया था, जो आंट ली की इलाज करने वाले थे। हालांकि उसी समय आंट ली को हॉस्पिटल में और एक एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद हमें जाओबिंग को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि क्यों, ऐसा नहीं है कि हम पैसा नहीं दे रहे हैं तो हमें वार्ड से क्यों निकाल रहे हो, यह अधिकार आपको किसने दिया है। उसके बाद फिंगर जांग का बॉडीगार्ड फ्रेड बोलता है, मिस्टर जांग ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ गलत हो रहा है, मैं जाकर उनकी चेक करता हूँ। फिंगर जांग बोलते हैं, ओके। उसके बाद जाओबिंग जाओ को बोलता है, क्या हुआ। जाओ बोलती है, वो मेरी मोम को हॉस्पिटल से जाने को और घर पर आराम करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ने आज कहा है कि मेरी मोम को आगे के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा, तो वो लोग हमें किस अधिकार पर जाने के लिए बोल रहे हैं। उसके बाद हमें एक आदमी और जेलुंग को दिखाया जाता है। वो आदमी बोलता है कि मैं इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ, मैं इस डिसीजन को लिया है। वो आदमी का नाम जाओ जेसान होता है। उसके बाद जेलुंग बोलता है, तुम जाओबिंग हो है ना, मैं जेगूचैंग का फादर जेलुंग हूँ। उसके बाद जाओबिंग बोलता है, समझा कितना छोटा दुनिया है। उसके बाद आंट बोलती है, बिंग प्लीज़ इसमें शामिल मत हो, हम बस दूसरे हॉस्पिटल पर जा सकते हैं। उसके बाद जेलुंग बोलता है, अगर मैं अपने कनेक्शन का यूज करता हूँ तो जियांगचैंग में कोई हॉस्पिटल आपको लेने के लिए हिम्मत नहीं करेगा। उसके बाद जाओबिंग बोलता है, ये वाकई शर्मनाक है,
जब लोग मेरे परिवार या मेरे दोस्तों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करते हैं तो मैं वास्तव में क्या बर्दाश्त कर सकता हूं? जेलुन बोलता है तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो क्या? ये सुनकर ज़ाओबिंग बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने किलिंग इंटेंट ऑरा को रिलीज करता है। ज़ाओबिंग की पावर देखकर जेलुंग नीचे गिर जाता है और पेट पर मुँह देता है और बोलता है डायरेक्टर ज़ाओ, ऐसे लोग जो नहीं जानते कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, कोई अफेक्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे बाहर निकालो। उसके बाद डायरेक्टर गुस्से से नर्स को बोलते हैं क्या तुमने ये नहीं सुना, उसे बाहर निकालने के लिए सिक्योरिटी को बुलाओ। वो दोनों नर्स ज़ाओबिंग का पावर देखकर थर-थर कांप रहे होते हैं। उसके बाद ज़ाओबिंग डायरेक्टर ज़ाओ को बोलता है ये एक पब्लिक हॉस्पिटल है और ये लोगों का हॉस्पिटल है। सुनकर डायरेक्टर ज़ाओ बोलते हैं ये मेरा हॉस्पिटल है और ये मेरी चॉइस है कि मैं क्या करूँगा। ज़ाओबिंग बोलता है तुम इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर हो, लेकिन अगर आपने कुछ गलत किया है, यदि आपने विवेक और पेशेवर नैतिक का उल्लंघन करते हो तो आपको स्वाभाविक रूप से दूसरों के द्वारा दंडित किया जाएगा। डायरेक्टर ज़ाओ बोलते हैं कौन मुझे सजा देगा, क्या तुम? उसके बाद वहाँ पर फिंगर ज़ांग आते हैं और बोलते हैं क्या तुम्हारा नाम ज़ाओ सेजान है? ये वॉइस को सुनकर डायरेक्टर ज़ाओ बोलते हैं डॉक्टर ज़ांग आप यहाँ कैसे पहुँचे? फिंगर ज़ांग बोलते हैं मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे पहचान पाओगे। वहाँ पर डॉक्टर ज़ांग को देखकर डायरेक्टर ज़ाओ का पसीना छूट रहा होता है। वो बोलता है 2 साल पहले जब आप मंच पर थे मुझे हुआजिया मेडिकल फोरम का भाग लेने के लिए सौभाग्य मिला था। आप देश में चिकित्सा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण हैं और मैं हमेशा आपसे कुछ सीख रहा हूँ। फिंगर ज़ांग बोलते हैं तुमने मुझसे क्या सीखा? क्या मैंने तुमको पर्सनल लाभ के लिए शक्ति का उपयोग करना सिखाया, दूसरों को दबाना और बीमारों के साथ किसी प्रकार के बच्चे के खेल के रूप में व्यवहार करने के लिए सिखाया? ये सुनकर डायरेक्टर नहीं बोलते हैं। उसके बाद फिंगर ज़ांग बोलते हैं हुआजिया मेडिकल एसोसिएशन के कार्यकारी प्रेसिडेंट और मानव जीवन डायरेक्टर के रूप में मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि सबसे आपको जियांगचेंग के पहले लोगों के हॉस्पिटल के डायरेक्टर के रूप में निलंबित कर दिया जाएगा। जब मैं कैपिटल वापस आऊँगा तो मैं ज़ाओहुआ मेडिकल एसोसिएशन के बोर्ड के सदस्यों को अपने कार्य के बारे में सूचित करूँगा। जब तक बैठक में अंतिम डिसीजन नहीं लिया जाता तब वाइस प्रेसिडेंट का पद से आपको निलंबित किया जाता है। डायरेक्टर ज़ाओ बोलते हैं डॉक्टर ज़ांग मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। ये मिस्टर जिए जियांगचेंग सिटी का हमारे प्रमुख एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं जिन्होंने हम पहले हॉस्पिटल को बहुत सारा पैसा दान किया है। फिंगर ज़ांग बॉडीगार्ड से बोलते हैं बाहर फेंक दो उसे। बॉडीगार्ड डायरेक्टर ज़ाओ को पकड़ता है और बाहर फेंक देता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।